ये बात हमने आज तक पारुल से छुपा कर रखी है कि हम उसके मम्मी पापा नहीं हैं। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि उसे कहीं से पता चल गया तो क्या वो मुझे और आपको समझेगी कि हमने जो किया उसी में उसकी भलाई थी। संगीता की आंखों में डर नजर आ रहा था। तुम हर वक्त जो ये डर अपनी आंखों में लिए घूमती हो, वो वक्त से पहले ही सब राज खोल देगा। सही समय आने दो, फिर हम खुद पारुल को उसके जीवन का सबसे बड़ा राज बता देंगे। तब तक के लिए तुम खुद को संभालो। रजनीश ने पत्नी संगीता के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहा। आप समझ नहीं रहे हैं, वो दिन में 2-4 बार फोन करता है और बार बार एक ही बात कहता है कि उसे पारुल से मिलना है। आज तो वो धमकी भी दे रहा था। अभी तो उसे पता नहीं है कि पारुल कहाँ है, लेकिन अगर उसे पता चल गया और उसने पारुल को सब बता दिया तो हमारी तपस्या बेकार हो जाएगी। संगीता की आवाज अभी भी कांप रही थी। अपनी परवरिश पर भरोसा रखो, वो कल आ रही है, फिर हम उसे सब बता देंगे। रजनीश ने चश्मा ठीक किया और फिर कमरे से बाहर चला गया। संगीता बेड के साइड टेबल पर पड़ी एक फोटो फ्रेम उठाती है। उसमें वो, रजनीश और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की भी गले लगकर खड़े थे। संगीता तस्वीर को हाथ में लेती है और फिर लड़की के गालों को सहलाते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं, मामी हूं, और ये मामा और बंटी तुम्हारा कजन। लेकिन मेरा भगवान जानता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी ही बेटी समझा और कभी ख्याल में भी ये नहीं याद था कि मैं मामी हूं। लेकिन कुछ दिनों से वो आदमी कॉल करके मुझे ये एहसास करा रहा है कि मैं और रजनीश तुम्हारे मामा मामी हैं और वो तुम्हारा पापा। संगीता की ननंद दीपा की शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानियां थी, लेकिन फिर भी दीपा सब कुछ सह रही थी। शादी के 5 साल बीत जाने पर भी बच्चा ना होने के कारण पति मनीष और उसकी सास उसे बहुत सताते थे। बात यहां तक आ गई कि मनीष दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो गया, लेकिन शायद किस्मत को रहम आ गया और दीपा ने एक दिन खुशखबरी सुना ही दी। सभी बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी सिर्फ 3 महीने तक ही थी। जब दीपा ने सास को मनीष से यह कहते सुना कि डॉक्टर के पास ले जाकर लिंग परीक्षण कराओ, अगर लड़की हुई तो उसे वहीं गिरवा देना, दीपा के लिए वो रात बहुत ही लंबी और डरावनी थी। बहुत नानुकुर करने पर भी दीपा को सास और पति के साथ नर्सिंग होम जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने लिंग परीक्षण से मना कर दिया। तब दीपा ने ही रोते हुए हाथ जोड़कर डॉक्टर से झूठ बुलवाया कि लड़का है, क्योंकि वो जानती थी कि सास किसी और डॉक्टर के पास ले जाएगी, तब क्या पता वो ये काम कर दे। अगर लड़की हुई तो वो लोग उसे पैदा होने से पहले ही मार देंगे। वंश आने वाला है जानकर मनीष और उसकी सास उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे, और सास तो अब उसे बिस्तर से ही उठने नहीं देती थी। लेकिन दीपा अंदर से डरी हुई थी कि बच्चा अगर लड़की हुई तो। वो दिन भी आ गया जब दीपा को अस्पताल ले जाया गया और वहां उसने एक प्यारी सी बेटी पारुल को जन्म दिया। लड़की हुई है ये सुनने के बाद मनीष और उसकी मां वहीं लड़ने लगे कि ये नहीं हो सकता। लेकिन जब उन्हें एक नर्स ने पूछा कि वो लोग इतने श्योर कैसे हैं, क्या आप लोगों ने लिंग परीक्षण करवाया था, मनीष और उसकी मां चुप हो गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है जिसकी सजा भी हो सकती है। दोनों माँ बेटा दीपा और बच्ची से मिले बिना ही अस्पताल से गायब हो गए। नर्स ने दीपा को आकर बताया तो दीपा बोली उसे अंदाजा था कि वो दोनों ऐसा ही कुछ करेंगे। उसने मायके फोन किया। संगीता और रजनीश तुरंत दीपा के पास आ गए। रजनीश ने मनीष को फोन किया तो उसने कहा कि वो दीपा और बच्ची को स्वीकार नहीं करेगा, वो दोनों उसके लिए मर चुकी हैं। जल्दी ही वो डिवोर्स के पेपर भिजवा देगा। एक बाप इतना क्रूर और पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मां ना बन पाने पर हमेशा मुझे बांझ, अभागन, बंजर और भी ना जाने क्या क्या कहा, और आज जब मैं मां और वो पिता बन गया है तो हमें छोड़ रहा है, अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर रहा है, जिस बेटी की इसने शक्ल भी नहीं देखी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये उसी बेटी की शक्ल देखने के लिए छटपटाएगा। दीपा ने बेटी की ललाट पर प्यार किया और कस कर गले लगा लिया।
संगीता और रजनीश दीपा और पारुल को अपने साथ ले आए, लेकिन दीपा ज्यादा दिन ना जी सकी और पारुल को संगीता की गोद में देकर दुनिया से अलविदा हो गई। तब से संगीता और रजनीश मामा मामी से पापा मम्मी हो गए और इन बातों की कभी किसी ने भूल से भी चर्चा नहीं की। पारुल अपने कजिन रुपेश के साथ बड़ी होती गई और अब बेंगलुरु में अपनी स्टार्टअप कंपनी की मालिक है। इधर पिछले कुछ दिनों से अचानक मनीष रोज संगीता को फोन कर रहा है कि उसे अपनी बेटी से मिलना है। उससे मिलकर वो ये बताना चाहता है कि उसका बाप रजनीश नहीं वो है और वो जिंदा है। इसलिए संगीता डरी हुई है, लेकिन रजनीश ने उसे आश्वस्त किया है कि सब ठीक होगा। पारुल के घर आने पर संगीता और रजनीश उसे सब सच बता देते हैं और उसके ऊपर ये फैसला छोड़ते हैं कि वो अपने पापा से मिलना चाहती है या नहीं। मनीष का एक बार फिर संगीता को फोन आता है। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी आ गई है, अब मैं उससे मिलकर रहूंगा। पारुल संगीता से कहती है कि बोल दीजिए कि मैं मिलने को तैयार हूं, कहां मिलना है। मनीष के बताए पते पर जब वो लोग पहुंचते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मनीष बेड पर लेटा हुआ है और पास ही दवाइयों का भंडार लगा हुआ है। पारुल को देखते ही मनीष उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो पारुल उसे हाथ के इशारे से वहीं रुकने को बोलती है और पूछती है, इतने सालों बाद अचानक आपको मेरी याद क्यों आई? बेटा, मैं बहुत अकेला हो गया हूं, बहुत बीमार हूं। तुम्हारे भाई मुझे यहां अकेला छोड़कर अपने परिवार के साथ विदेश में बस गए हैं। किसी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी बेटी होती तो वो मेरी देखभाल जरूर करती। तब मैंने उसे गर्व से कहा कि मेरी भी एक बेटी है और अब वही मेरी देखभाल करेगी। अब तुम आ गई हो तो फिर बताओ कब मैं तुम्हारे साथ रहने चलूं? मनीष बात करते हुए बहुत उत्साहित हो गया था। कर्मा, आपने कर्मा का नाम सुना है? मिस्टर मनीष जी, आज आपको उस बेटी की याद और जरूरत महसूस हुई जिसकी शक्ल भी आपने नहीं देखी। आप मुझे उसी दिन मार देते अगर आपको पता चलता कि मां के पेट में मैं यानी लड़की है। जिन बेटों के लिए आपने मुझे और मेरी मां को छोड़ दिया, उन्हीं ने आपको छोड़ दिया। इसी को कर्मा कहते हैं। मेरी मां ने हमेशा पत्नी के रूप में आपके सब जुल्म सहे और उन्हें भूल भी गई, लेकिन मां बनने के बाद अपनी बेटी के साथ आपकी की नाइंसाफी को नहीं सह पाई और उसके दिल से एक ही बद्दुआ निकली थी कि जिस बेटी की इसने शक्ल भी नहीं देखी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये उसी बेटी की शक्ल देखने के लिए छटपटाएगा। और आज यही हुआ। मां जानती थी कि ये दिन जरूर आएगा, इसलिए उसने आपका सारा कच्चा चिट्ठा इस डायरी में लिख रखा था जो मुझे उनकी अलमारी से पिछले साल मिली थी। पारुल ने अपने बैग से डायरी निकालकर संगीता को दे दी। मुझे सब सच पता था, लेकिन मैंने आपसे राज रखा क्योंकि मैंने मां को नहीं देखा। जब से होश आया, आप दोनों को ही मम्मी और पापा के रूप में देखा। कागज पर किसी का भी नाम हो, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे मम्मी पापा हो। उम्मीद है कि आपको जिंदगी का सबक मिल गया होगा और यह भी समझ आ गया होगा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं और आगे से अगर मेरे मम्मी पापा को फोन करके परेशान किया तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। पारुल ने गुस्से से मनीष को देखते हुए कहा और फिर वहां से चली गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।